नमस्कार। चलो तो ये वीडियो फिर से लेके आ गए अपन और अपनी एडवांस सीरीज चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि तीनों वीडियो जो मैंने बनाए हैं अब तक वो सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में अपने डब्लू पैटर्न पढ़ा था। डब्लू पैटर्न कब बनता है, डब्लू पैटर्न अपन कब यूज़ करते हैं बताया था ना पिछले वीडियो में। तो एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद में अगर इस तरीके से ये डब्लू बनता है तो अपन यहाँ इसमें एंट्री लेते हैं, बाय करते हैं। इसका जो लोअर लेवल होता है कोई भी एक बॉटम हो उसको अपन एसएल रखते हैं और एंट्री लेने के लिए इसका जो डब्लू के बीच वाला ये वाला हिस्सा है इसको क्रॉस करने पे अपन एंट्री लेते हैं। मतलब एक बार डब्लू बन जाए, जैसे ये गया वापस अप आया, वापस डाउन गया, एक दोबारा बॉटम बनाया और फिर ये वाली प्राइस जब इस वाले हिस्से को क्रॉस कर रही होती है, इस वाले हिस्से को यहाँ पे ये वाली कैंडल क्रॉस कर रही होती है, तब अपन एंट्री लेते हैं और इसको एसएल रख लेते हैं। जो भी नीचे होगा, अगर ऐसे है तो ये वाला हिस्सा नीचे है तो इसको एसएल रखेंगे, और अगर इस तरीके से डब्लू बन रहा है ये वाला हिस्सा नीचे है तो इसको एसएल रखेंगे। और इसको जैसे ब्रेक करेगा, इसको जैसे ब्रेक करेगा अपन एंट्री लेंगे और अपसाइड के मूवमेंट के लिए 3 से 4x अपना एसएल का टारगेट रहेगा और इसमें एंट्री लेंगे। ठीक है, आज अपन इस वीडियो में एग्जैक्ट इसका अपोजिट देखेंगे। डब्लू का एग्जैक्ट अपोजिट कौन सा होगा, अपनी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा होगा इसका अपोजिट? इसका अपोजिट होगा भैया एम। और अगर डब्लू अपन बॉटम फॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं तो एम कहाँ पे बनेगा? इसका एग्जैक्ट अपोजिट है तो एम बनेगा टॉप फॉर्मेशन के लिए। जब टॉप बनता है, कोई भी प्राइस इस तरीके से अपसाइड में चल रही है, अपसाइड में चल रही है, अपसाइड में चल रही है, देखो समझ में आ रहा होगा आपके, क्या ये स्विंग बन रहे ना। जब भी ये स्विंग क्रॉस होगा, जब भी ये स्विंग क्रॉस होगा तो एक पैटर्न बनेगा। ये वाला स्विंग बना, हल्का सा आप गया, ये वाला वापस आ गया, तो ये अपन स्विंग मार्क करते गए थे, तो ये वाला अपना सेल का सिग्नल देता है भैया। यहाँ से अपन को क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, ये इसका एसएल रहेगा, ये एम का बीच वाला हिस्सा होगा, ये अपना एंट्री पॉइंट रहेगा। टारगेट चलने दो 4 से 5x, या फिर कहीं पे बड़ा सपोर्ट हो, सपोर्ट मार्कर करके रखेंगे ना अपन हर चार्ट में। कहीं पे ऐसा सपोर्ट हो और उस सपोर्ट के पास जाके कोई ऐसा कैंडलस्टिक टाइप बने कि यूँ मान लो कि हैमर बन जाए, या फिर कोई इनगल्फिंग बन जाए, या यहाँ पे सपोर्ट पे आने के पास डब्लू बन जाए इस तरीके से, तो अपन यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अब जो बिल्कुल नए होंगे मार्केट में, अब उनकी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी यहाँ सेल कैसे कर सकते हैं। सेल करने के लिए तो अभी वो लोग ये सोच लो कि आपने कोई प्राइस यहाँ पे बाय किया था, 100 रुपये में कोई स्टॉक बाय किया जा 100 रुपये की प्राइस में, वो आपके यूँ अपसाइड में चल रहा है, आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है और यहाँ से ये एम पैटर्न बना, तो आपके अपने पोर्टफोलियो में से यहाँ से एग्जिट कर दो उसको। स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो एग्जिट कर दो, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कर रहे हो तो 50% बुक कर लो। जब ये वापस डाउन आके कोई भी आपको यहाँ से अपसाइड का सिग्नल दे तो दोबारा एंट्री ले लेनी है। तो अभी एडवांस में सेल कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को आप स्किप कर दीजिए, उसके तरीके होते हैं, मैं किसी एक वीडियो में बनाऊँगा कि स्टॉक मार्केट में कितने तरीके पार्टिसिपेट आप कितने तरीके से कर सकते हैं। डिलीवरी में कर सकते हैं, ऑप्शंस में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं, एडवांस में सेल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए इतना मान लीजिए कि आपके पास कोई सेल स्टॉक ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है, जो अपसाइड चल रहा था और इस तरीके से आपके पास एम पैटर्न बन रहा है, तो या तो उस स्टॉक को एग्जिट कर दीजिए। दूसरा कोई डाउन साइड में चल रहा था, डब्लू पैटर्न बना रहा था, उसमें एंट्री ले लीजिए, या एटलीस्ट 50% एग्जिट कर दीजिए। जब डाउन साइड आ जाए ये 15-20%, फिर कोई सपोर्ट ले, रेंज बनाए, बॉक्स बनाए और फिर एंट्री ले, तो फिर वहाँ से अपन फिर से एंट्री लेंगे और इस तरीके से इसको ट्रेड करेंगे। तो एम पैटर्न आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए स्टॉक्स को कब प्रॉफिट बुक करेंगे तो उसमें काम आएगा अपने एम पैटर्न। एम पैटर्न क्यों बनता है, क्या इसका माइंड सेट होता है, वो चीज़ अपन देख लेते हैं। स्टॉक अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जा रहा है, स्विंग बनाता जा रहा है और धीरे धीरे इस तरीके से अब चलेगा टाइम के हिसाब से। तो कोई भी स्टॉक एक डायरेक्शन में कंटिन्यू नहीं जा सकता, एक टाइम आएगा जब उसमें डाउनफॉल आना स्टार्ट होगा। तो आपको वही डाउनफॉल के लिए एक सिग्नल देता है ये, जिसमें अगर प्राइस एम फॉर्मेशन में आती है, एक पैटर्न बनता है एम, तो वहाँ से डाउनफॉल के 80-90% चांस हो जाते हैं। क्योंकि ये स्विंग अगर यहाँ पे बायर्स हावी होते तो इसको लो को टूटने नहीं देते ना। अगर ये लो स्विंग टूट रहा है, ये इस तरह का एम फॉर्मेशन बन रहा है, इसका मतलब अब बायर्स उतने एक्टिव नहीं है जितने पहले थे। अब सेलर्स एक्टिव होने लग जाएंगे, ये जो बायर्स थे ये अपने प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाएंगे। तो जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो जैसे आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी पड़ा है कि शेयर, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा नेगेटिव सिग्नल दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, सेल। तो आप क्या होगे, सेलर्स।
जो इंट्राडे करते होंगे उनको इस तरह का सिग्नल मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो भी करेंगे यहाँ पे सेल, तो वो सेलर्स और ऐड हो गए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास भी बहुत टाइम से पड़े हुए हैं या ऑप्शंस में करने वाले हैं, वो लोग भी यहाँ सेल करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जब भी एम पैटर्न दिखता है तो सेल करने की चांसेस बढ़ जाते हैं और वहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेज आ जाते हैं। सेल बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि सब ने सेम बुक्स पढ़ी है, सब सेम थ्योरी पे काम करते हैं, जब भी ऐसा सिग्नल मिलता है सब टूट के पड़ते हैं, सब एंट्री मारते हैं। तो इस तरह से ये वाली चीज़ काम करती है। तो डब्ल्यू पैटर्न का एग्जैक्ट उल्टा एम पैटर्न। अब एम पैटर्न को दूसरे नाम से भी बोलते हैं, किस नाम से, डबल टॉप। स्टॉक अप जा रहा है, अप जा रहा है, अप जा रहा है, यहाँ टॉप बनाया, हल्का डाउन आया, फिर हल्का अप गया, फिर हल्का डाउन आ गया। तो देखो एक टॉप, दो टॉप, तो ये डबल टॉप बन गया। और ये जब भी डबल टॉप बनता है इसी को एम पैटर्न बोलते हैं, या डबल टॉप बोल लीजिए, आपकी जो इच्छा हो वो बोल लीजिए। मैं एम पैटर्न बोलता हूँ तो मैं एम पैटर्न का यूज कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ट्रेडर एम पैटर्न ही बोलते हैं, बहुत सारे जो प्रोफेशनल है उसको डबल टॉप बोलते हैं। तो आप जो टीवी वगैरह देखते होंगे उनमें जो वहाँ एनालिस्ट बैठे होंगे वो इसको डबल टॉप बोलते हैं, तो इसको डबल टॉप भी बोल सकते हो। एम पैटर्न अपने सुविधा के हिसाब से अपन इसको एम पैटर्न बोल लेते हैं। अब अपन चार्ट में सर्च करते हैं, चार्ट में कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है। परफेक्ट एम पैटर्न आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, हो सकता है कहीं पे मिल जाए, बहुत कम चांस है। अदरवाइज आपको एम इस तरह के मिलेंगे, आपको एम कुछ इस तरह के मिलेंगे, आपको एम कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है। तो आपको ये सर्च करने पड़ेंगे, आपको ये वाले लेवल्स सर्च करने पड़ेंगे कि हाँ ये एम ही है। इसका एम का ये वाला हिस्सा ब्रेक करेगा तब यहाँ एंट्री लेंगे, हाई हिस्से को एस एल लगाएंगे। ये वाला हिस्सा ब्रेक करेगा यहाँ पे एंट्री लेंगे, इसको हाई हिस्से को एस एल लगाएंगे। टारगेट के लिए मैंने बोल दिया, जितना आपकी एंट्री और एस एल के पॉइंट है उसका 4 से 5 गुना रख लीजिए। शुरू में जब प्रैक्टिस करो तो 1 गुना ही रखना है कि एक हिस्सा एस एल, एक हिस्सा अपना प्रॉफिट, उतना ही रखना है। उसके बाद में धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप लंबे टाइम तक होल्ड कर पाओगे। शुरू में नहीं होल्ड कर पाते ना, मैंने बताया तो था कि 5 रुपये का प्रॉफिट होते ही आपके घबराहट होने लग जाएगी। शुरू में होगा, लेकिन धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब आपकी ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में निकलेगी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना होल्ड करना है। असली पैसा होल्ड करने पे ही बनता है। धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलो ठीक है, अपन एम पैटर्न सर्च करते हैं और देखते हैं कि एम पैटर्न किस तरीके से काम करता है और कौन से स्टॉक्स में अपन को मिलता है। ये अपना निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी में अपन को एम पैटर्न देख लेगा। देखो देखा जाए तो यहाँ बन रहा है, लेकिन इसने अजीब तरह का एम पैटर्न बनाया है, लेकिन चलो ठीक है फिर भी अपन मार्क कर लेते हैं। देखो ये यहाँ से डब्लू बना था आपका, फिर ये अब जाने लग गया था, ये रेंज बनाया, फिर ये अप गया, फिर डाउन आया, फिर ये अप गया, फिर ये डाउन आया, फिर ये अप गया, ये डाउन आया, फिर ये अप गया, ये डाउन आया, फिर ये आपका वापस अप गया। ठीक है, अब आप देखोगे तो यहाँ आपको थोड़ा सा एम बनने की ट्राई कर रहा है, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं किया इसने, है ना। लेकिन ये वाला फिर आपका डाउन आके ये अप गया और ये डाउन, ये थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, अगर आप इसको एम कंसिडर करना चाहते हो तो ये आपका बहुत ही घटिया तरीके का पैटर्न है। ये बहुत ही प्रोफेशनल होंगे वो समझ सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे एक रेंज वाला है जो अपन बाद में वीडियो बनाएंगे, तो इस एम को अपन कंसिडर नहीं करते हैं, जाने देते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये बनता, लेकिन नहीं बना, तो इसको एम को अपन जाने देते हैं, दूसरा एम सर्च करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ मिलेगा आपको ये अपना इस तरीके से आया और ये यहाँ अप गया, ये यहाँ डाउन आया, अगले दिन डायरेक्ट गैप अप खुला और ये यहाँ से वापस डाउन आया, तो आपको ये यहाँ एम मिल गया। इसके लो को अपन मार्क करेंगे, इसके नीचे इस कैंडल पर अपन गए, अपना एसएल नहीं गया और आपको ये एक टारगेट मिल गया। लेकिन यहाँ आपको देखो वापस जैसे डब्लू बना आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। देख रहे हो, डब्लू बना तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। छोटा टारगेट मिला है लेकिन मिला है। चलो और सर्च करते हैं। देखो ये वाला अच्छा मिला अपन को, बहुत बड़ा ट्रेंड था, बहुत बड़ा ट्रेंड था। ये यहाँ अप गया, यहाँ से डाउन आया लगातार 4-5 कैंडल, ये हल्का सा अप गया, फिर देखो ये जो एम था। अब इसमें एक समस्या है, एसएल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन इसके नीचे अपन रख सकते हैं। और यहाँ से डाउन आने के बाद ये कवरी और ये देखो कितना बड़ा टारगेट मिला है। क्या स्टॉक्स में मिलता है? तो चलो ठीक है, अपन स्टॉक्स में सर्च करके देखते हैं एक बार के लिए कौन कौन से स्टॉक्स में अपन को मिलता है।
देखो टाटा मोटर्स में डाउन साइड था, उसके बाद में कुछ दिन कंसोलिडेशन किया, फिर ये अप ट्रेंड जाना स्टार्ट किया इसने, ठीक है, ये वाला। लेकिन ये वाला देखो आप, सॉरी, अगर ये यहाँ से डाउन आया था, यहाँ से फिर ये अप गया, फिर यहाँ से ये हल्का डाउन आया, फिर ये अप गया, और फिर ये इसने यहाँ से ब्रेक दिया, तो ये यहाँ अपन को परफेक्ट एक एम मिला है। ये वाला लेवल था, ये वाले लेवल पे अपन एंट्री लेंगे, रिटेस्ट किया, फिर डाउन, फिर डाउन, फिर डाउन, एक अच्छा खासा टारगेट आपको मिल गया। और यहाँ पे जैसे ही आपको डब्लू पैटर्न दिखा तो आप फिर से एंट्री ले सकते हो। इस तरीके से अपना एम पैटर्न काम करता है। एक दो स्टॉक्स में और देखते हैं कि कौन से में मिलता है अपन को। देखो JBM ऑटो का मिला है, ये जो अप ट्रेंड चल रहा था, स्विंग नहीं क्रॉस कर रहा है। अच्छी खासियत यही होता है कि जब अप ट्रेंड बड़ा चलता है तो स्विंग क्रॉस नहीं करता है। ये यहाँ डाउन आया, फिर वापस अप गया, फिर डाउन आया। देखो ये वाला लेवल अपन मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसने कुछ दिन वेट किया और फिर जैसे ही इसका ये क्रॉस किया, सीधा डाउन ट्रेंड। तो ये यहाँ अपना एम पैटर्न बन रहा था, ये वाला एम पैटर्न बन रहा था, इसने तुरंत क्रॉस नहीं किया, कुछ दिन वेट करवाया और फिर आपको क्रॉस किया। तो यहाँ पे अपन को अच्छा टारगेट मिला है। इस तरीके से ये आपको एम पैटर्न मार्क करके रखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। आप कुछ टाइम सक्सेस होंगे, कुछ टाइम आपके ऐसे हिट होंगे, लेकिन बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप सक्सेस हो तो प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, ऐसा छोटा देना है। इसी थ्योरी पे काम करोगे तो अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और शुरुआत में तो वैसे भी अपन को क्या करना है, प्रैक्टिस तो करनी है। शुरुआत में प्रैक्टिस करनी है ना। और देखो आपको एक और मिल गया, KRBL में मिल गया, डाउन ट्रेंड था, यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो उसको छोटा सा मिला, बाकी ऐसे लिट हो गया। लेकिन ये वाला जो एम बना है ना, ये वाला जो एम बना है, देखो कितना बड़ा इसने ये स्विंग दिया था, डाउन आया, वापस अप गया और ये डाउन आया। एक कैंडल में यहाँ पे आपकी एंट्री थी, ये आपका SL था, यहाँ आपको देखो दोबारा एंट्री मिली। लेकिन दिक्कत क्या आती है, जब अपन को यहाँ एंट्री लेके यहाँ अपना SL हिट हो जाएगा ना, यहाँ 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ फिर घबराहट होने लग जाती है कि पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं होगा। पहले वाला SL हिट हो गया था, लेकिन जब ये सक्सेस हुआ तब देखो कितना डाउन आया है। प्राइस सीधी आपके एंट्री 450 पे थी, 450 से 350 के आसपास आ गई। 100 पॉइंट सीधे मिल गया आपको, 25 से 30% की। यहाँ पे जब आपको फिर से एक बॉक्स मिले या डब्लू पैटर्न मिले या कोई भी टाइप मिले कैंडलस्टिक्स का जो अपन को बाय करने के लिए सिग्नल देता है, तो अपन फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एम पैटर्न सर्च करना है। ये पैटर्न और मिलेंगे आपको, बहुत सारे पैटर्न हैं जिनको मैं हर वीडियो में एक एक करके समझाता जाऊँगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, डायरी में नोट करते जाना है, अपनी पेपर ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं कि उसमें एंट्री लिख लेनी है, SL लिख लेना है, टारगेट लिख लेना है, मेंटेन करते जाना है, टिक मारते जाना है कि इसका SL हिट हुआ, इसका टारगेट हिट हुआ। कुछ महीने आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप रियल मार्केट में उतर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को पसंद आया या वीडियो को समझ पाए हैं आप अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी कोई भी सवाल है, कोई भी आपके व्यूज़ है तो कमेंट कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम।